देखिए, जहाँ सरकारी दफ्तर में बैठकर एसी और कूलर की हवा खाते हुए ये तय होता है कि ये योजना सक्सेसफुल है, जबकि उसका ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी नहीं देखा जाता है, तो यही होता है, जो बिहार में शराबबंदी की स्थिति है। जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो आम कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे खुलकर बात करते हैं, उनका सलाह लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, वो नेता आज शराबबंदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और सच्चाई क्या है? आप सरकारी दफ्तर में एसी का हवा खाकर अगर ये तय कर लेंगे कि बिहार में शराबबंदी तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब आपको कमीशन आ रहा है, इसलिए आपको शराबबंदी अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो ज़मीन पे स्थिति है आज हम इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि दीपावली और दशहरा, इस पर्व में शराब माफिया की जो तैयारी है, लाखों करोड़ों लीटर शराब खपाने का, पुलिस का कोई लगाम नहीं है इसमें। किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शराब माफिया शराब बेच रहा है तो उसको रोके कैसे। और अगर फर्क पड़ता तो 8 वर्ष हो गए भाई, 8 वर्ष में ये मामला कमता हुआ दिखता, लेकिन यहाँ तो और भी मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब नेताओं से पूछा जाता है कि आपके इलाके में शराबबंदी है, तो जिस नेता को कमीशन मिल रहा है, जिस पुलिस वाले को कमीशन मिल रहा है, वो क्या कहेगा कि शराब बंद नहीं है, शराब बिक रहा है? कभी नहीं कहेगा वो। अगर सरकार को जमीनी हकीकत जानना है तो जमीन पे आना पड़ेगा और आम जनता के बीच आकर, देखिए कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी न किसी क्षेत्र से बिलोंग करता है, चाहे वो अपना गृह स्थल हो या कोई भी स्थल हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो घर कहीं और है और वो प्रतिनिधि कहीं और के हैं, लेकिन उस इलाके में जाकर उन सबसे गरीब लोगों से बात करें, उन गरीब कमजोर बस्ती में जाएं, तब जाकर जमीनी हकीकत पता चलेगा शराबबंदी की क्या स्थिति है। पहले क्या होता था बिहार में, कहीं अगर देसी शराब बनाया जाता था तो उसको बनाने का जो प्रोसेस था ना, उसमें पूरा वक्त दिया जाता था। और महुआ का शराब, लोग कहते हैं ऐसा कि महुआ का शराब एक ऐसा शराब है जो दवा, टॉनिक का काम करता है अगर उसको लिमिट से लिया जाए, ऐसा जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका मानना है। महुआ में वो ताकत है। लेकिन आज जो परोसा जा रहा है लोगों को, वो शराबबंदी बैन में परोसा जा रहा है, उसमें नौसादर जैसे जहरीले, यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ को मिलाकर 24 घंटे के अंदर मटेरियल तैयार करके शराब बनाया जा रहा है, ऐसा मानना है। बिहार में जो बनाने वाले पहले जो बनाया करते थे, उन सब का ये मानना है। और जीताराम मांझी भी तो यही बात कहते हैं। हम जो कह रहे हैं कोई नई बात थोड़ी है। जीताराम मांझी क्या कहते हैं कि शराब बनाने का जो टाइमिंग है वो दे नहीं पा रहे हैं, जल्दी जल्दी में जो बनाया जा रहा है, इसके कारण जहरीली शराब आ रहा है बिहार में। तो इससे छुटकारा कब और कैसे मिलेगा? सवाल ये है कि जमीन पे जो दिख रहा है स्थिति और सरकार के सरकारी कार्यालय से जो आवाज आता है कि 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, और यह भी तो बता दें कि कितने लोग ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, इसका आंकड़ा है आपके पास? कितने बच्चे जो कुछ और काम, बेहतर काम कर सकते थे, आज शराब पहुंचाने, बेचने में अपना रोजगार तलाश रहे हैं। वो जेल भी जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, और ऐसे लोग ही जेल जाते हैं। कोई आज तक पैसे वाला बड़ा तस्कर जेल नहीं गया है, और अगर वो गया भी है तो वो ज़्यादा दिनों तक जेल में रहता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सिफारिश और बड़े बड़े फौज उनके पीछे लग जाता है उनको जमानत के लिए। तो ज़मीनी हकीकत की हम बात कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको देखिए। शराबबंदी का ढोल पिटना बंद कीजिए और ग्राउंड जीरो पर आकर देखिए कि आज क्या स्थिति है शराबबंदी की। लोग क्यों पूरे पैसे देने के बावजूद
असली पैसे देने के बावजूद नकली शिकार हो रहे हैं, नकली शराब के शिकार हो रहे हैं। चिंता इस बात की है और इस बात को कई लोग उठा भी चुके हैं। गया से एक घटना सामने आई है। नदी को बनाया गया था स्टोर, शराब का स्टोर। पुलिस जब रेड मारती है तो जब वहां से शराब निकलने लगता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है? नदी के अंदर शराब का स्टोर कैसे संभव है? गया से ये खबर आया है और हम उसी गया की बात कर रहे हैं जो जीतनराम मांझी का संसदीय क्षेत्र और जीतनराम मांझी का विधानसभा क्षेत्र इमामगंज। कितना शराब झारखंड से आ रहा है, किसी को कोई पता है? अगर है तो फिर इस बात को जाकर सरकार तक पहुंचाएं कि क्या हो रहा है वहां पे। अब एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से शराबबंदी के पीछे पड़े हैं और शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सभी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है, बौखलाहट है, घबराहट है। क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होगा, जो आम जनता से मिलकर समस्या सुनकर और उसका समाधान करने की बात करता हो, जो जमीन पे जाकर ये देखा हो, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता, उसकी बात को कोई छिपा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। सरकार के पास कुछ दिनों का वक्त और है। दशहरा से पहले इस मसले पे बड़ा फैसला लें कि या तो शराबबंदी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो या फिर शराब खोल दिया जाए। नकली और जहरीली शराब और महंगी शराब बिहार में नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ होने को नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसा इसलिए लगता है कि नए डीजीपी आए, मीटिंग किए और इसके बाद इनका एक बयान आता है, जिस बयान में वो कहते हैं कि हम बिहार को नशा मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, भय मुक्त बनाएंगे। लेकिन कहने से क्या होगा साहब? यहां तो नीचे से ऊपर तक सब वही भरे हैं। कितने डीजीपी आए और गए जब से शराबबंदी हुआ है तब से, लेकिन कोई सुधार अभी तक देखने को मिला नहीं। अब आप आए हैं आलोक राज साहब, तो आपका ये बयान आया, इसके बाद समीक्षा बैठक, इसके बाद अधिकारियों का अदला बदली, इसके बाद बिहार सरकार नीतीश कुमार के साथ आपकी मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें भी आपको टॉक्स दिए जाते हैं, क्या क्या बातें बताई जाती है और उसको आप लागू भी करते हैं। लेकिन दशहरा से पहले बिहार के लोगों को जहरीली शराब, नकली शराब से बचा लीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। नकली और जहरीली शराब से बिहार के लोगों को बचा लीजिए ताकि बिहार का दशहरा और दीपावली मनाने वाले परिवार खुशी से मनाएं, उनके घर में किसी भी तरह का कोई इस तरह की घटना ना घटे जिसका डर लग रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि डीजीपी साहब बिहार सरकार से पूछें कि शराबबंदी 8 वर्षों में नहीं संभला तो लगता नहीं कि संभलेगा, तो इसे हटा दीजिए, हटाइएगा या नहीं। या नीतीश कुमार डीजीपी से पूछें कि पिछले 8 वर्षों में बिहार में शराबबंदी में कोई बदलाव नहीं आया, कितने डीजीपी आए और गए, हम मुख्यमंत्री वहीं का वहीं हैं, कई बार बीच में शपथ भी ले लिए, चुनाव भी करवा लिए, लेकिन बदलाव नहीं देखने को मिला। आपसे ये मसला हल होगा या नहीं होगा, या शराब चालू कर दें? तो दोनों एक दूसरे से सवाल करें या क्या करें? जो भी करना है करें, लेकिन बिहार में समय नहीं है। दशहरा से पहले जल्द फैसला लें, कड़ा फैसला लें, ताकि जनता को राहत मिले और जमीन की हकीकत को देखें और समझें। उम्मीद है ये रिपोर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।